अब तुम खुद सोचो, सबसे ज़्यादा ऐसा बंदा कौन है जिसे सबसे ज़्यादा हेटेड मिलती है WWE में? डर्टी डॉम। उसको तो लोग माइक पे बोलने ही नहीं देते, बेचारे को कुछ भी आए वू बू करने लगते हैं। अब क्या हुआ, न्यू डे गए डर्टी डॉम के पास, देखो भाई तुम तो समझ ही सकते हो हमने ऐसा बिगी के साथ क्यों किया, वो डिज़र्व करता था ये बंदा। अब भाई डर्टी डॉम भाई नॉर्मल हील। हाँ भाई तुम लोग बहुत सही कह रहे हो, मैं खुद बिगी को पसंद नहीं करता, लेकिन जो तुमने किया ना वो बहुत ही क्रेजी था, बहुत ही पागलपन था। तो मतलब भाई सबसे बड़ा हील बंदा भी न्यू डे के खिलाफ चला गया। उसको भी सोचा था किसी ने कि न्यू डे को बू मिलेगा, तो भाई अभी नेक्स्ट लेवल हो रही है इनकी स्टोरी लाइन, जो पहले बोरिंग हो रही थी इतने सालों से, अब जरा कुछ मसाला आया। और हाँ, क्या कहते हैं, डर्टी डॉम को भाई जेवियर वुड ने 2-3 अच्छे अच्छे शब्द भी बक दिए जाते जाते, तो वो तो नहीं बोल सकते वीडियो में, ठीक है। अब फिर एक मैच होता है भाई, एक तो भाई समझ में नहीं आई, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन चल रही थी इनकी रेसलमेनिया तक, रेसलमेनिया 41 तक, नहीं 40, सॉरी 41 तो होना है। चैट गेबल और ओटिस की इतनी अच्छी स्टोरी लाइन चल रही थी, इन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। अब फिर इनका मैच होता है अकीरा तोज़ावा के साथ, क्या ही 2 मिनट का मैच था। मैच का तो कुछ सेंस बना नहीं। असली स्टोरी है कि चैट गेबल और ओटिस का मैच हो गया है अगले मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज। अब इसको भी इन्होंने भाई मंडे नाइट रॉ में किया, इसको मान लीजिए नेटफ्लिक्स के डेब्यू में। भाई इतनी अच्छी स्टोरी लाइन थी इनकी, बट जैसे ही भाई चैट गेबल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लास्ट ईयर, हाल ही भाई बेचारे का काम तमाम कर दिया, ओटिस का भी कर दिया, अल्फा अकेडमी। भाई इन्होंने भाई एक ट्रिपल एच का ये तो मानना पड़ेगा भाई, इन्होंने भाई जो भी इतना अच्छे काम किए हो, लेकिन भाई ये स्टोरी को उन्होंने ना पूरा एफ अप कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेगमेंट होता है भाई जजमेंट डे का। अब होता क्या है कि भाई फिन कहता है भाई एक हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते पहले मेरे पास सारे टाइटल्स थे, 2-2 टाइटल थे, मेरे पास 3 टाइटल होने चाहिए थे, वो हैवी वेट चैंपियनशिप का और 2 टाइटल्स, बट मेरे पास अभी एक भी टाइटल नहीं है, ये हो क्या गया मेरे साथ। वो बड़ा गुस्सा है, और भाई फिन और लिव भी ताने मारते हैं, भाई लिव ताने मारती है उसको कि भाई मैं रिया रिप्ली को ये कर दूँगी। फिन कहता है अबे अबे थम जा, अभी पहले मैं अपनी बात तो कर लूँ। फिर दोनों भी वो कहते हैं बहस हो जाती है। भाई लिव कहती है, मतलब आमने सामने बात भी नहीं करते, लिव कहती है रकेल को कि तू ये बोल, फिर फिन कहता है जेडी को तू ये बोल, फिर बेचारा आता है डॉम डॉम, शांत हो जाओ, मैं अपनी फैमिली के लिए स्टेप अप करूँगा, मैं डेमियन प्रीस्ट को तोड़ूंगा। फिर कहता है अच्छा तू मेरे से बेहतर है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो फैमिली के लिए आ रहा हूँ। फिर भाई इनका मैच होता है, फिर मतलब मैच सेटअप हो जाता है इनका डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डॉम डॉम के बीच में। अब भाई अब एक सेगमेंट आता है, क्या कहते हैं, न्यू डे का। अब भाई वो जाती है रिंग में, अब इसमें इन्होंने भाई बातें बोली नॉर्मली भाई बिगी के खिलाफ। अब होता क्या है वहाँ पे ना, कोफी किंगस्टन की मदर भी थी वहाँ पे। अब भाई अब वो जाते हैं हक करने अपनी मदर को, कॉफ़ी जाता है, उसकी मदर ने मना कर दी हक करने से। मतलब कि इस लेवल की, नेक्स्ट लेवल की हीट हो रही है अभी न्यू डे के खिलाफ भाई। मतलब उसने खुद की माँ, मतलब उसकी माँ भी कह रही होगी भाई इतना सालों से बंदे साथ हैं और उन्होंने उस बिगी के साथ इतना बुरा किया। तो भाई नेक्स्ट लेवल स्टोरी लाइन, और बहुत ही अच्छा हील टर्न था ये, मतलब हील टर्न भी नहीं कहा, समझ में नहीं आया हुआ क्या। तो भाई उसकी माँ ने भी कॉफी किंगस्टन को हग नहीं किया और जेवियर वुड्स को भी मना कर दिया। तो भाई बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन है। तो भाई मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ उसमें, उम्मीद है आप भी होंगे। कमेंट्स में बताना कैसी लगी है, क्या मतलब कैसा है ये, अभी तक चल रहा है इतना। अब चलते हैं आगे एपिसोड में। अब हाँ भाई, ये सबसे अच्छा तरीका अपना ट्रिपल एच ने कि अपनी फैमिली मेम्बर को ना इस हील वाली स्टोरी लाइन में डाल के क्या हीट जनरेट करिए कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के खिलाफ। देखना बिगी वापस, मतलब अब सच बताऊँ ना, मतलब फिंगर्स क्रॉस, लेकिन रॉयल रंबल में शायद बिगी आ रहा है, और बिगी वर्सेस शायद हो सकता है या तो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रेसलमेनिया में अगर बिगी वापस आएंगे, या तो टैग टीम मैच होगा, शायद बिगी और एक कोई पार्टनर होगा साथ में, एक कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स का। अब यहाँ पे मैच होता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डॉम डॉम। अब भाई डॉम डॉम अकेला तो जीत नहीं सकता, और वो जीत भी नहीं पाता। तो भाई जजमेंट डे आ गई, फिर ठोकना पीटना शुरू कर दिया डेमियन प्रीस्ट को। बट लेकिन यहाँ पे आते हैं वाइकिंग रेडर्स, और भाई क्या बजाया ना इन्होंने, अपने पावर स्लैम देके। और फिर डेमियन प्रीस्ट का पावर भी ना, मतलब साइज भी भाई मैच करता है अगर देखोगे ना वाइकिंग रेडर्स के साथ। तो भाई उन दोनों ने जजमेंट डे को मारा, भगाया, रेजर शायद हो, सब कुछ दिया। और फिर स्टैन तो भाई सबके सब रिंग में पड़े जजमेंट डे के मेंबर, और भाई और ड्रू मैकिंटायर, सॉरी क्या बोल दे यार, सबके सब रिंग में पड़े। और फिर डेमियन प्रीस्ट, और भाई एक बंदा तो सेंटा बन के ही आ गया था वहाँ पे जजमेंट डे का एक मेंबर, जो जेडी था ना। चारों के चारों बंदे रिंग में लेटे हैं, और डेमियन प्रीस्ट और वाइकिंग रेडर्स स्टैंड टॉल करते हैं।
और भाई हाँ भाई, इस मैच में डेमिन प्रीस्ट ने जो डोमिनिक मिस्टीरियो को सर पे उठाई क्या झूला झुलाया था ना, वो क्लिप में डाल दूँगा, बहुत ही फनी है, देखना आप लोग। अब भाई यहाँ पे एक और सेगमेंट होता है। अब भाई देखो, अब आता है सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू जो कि शेड्यूल था बैक स्टेज होना, ठीक है। अब सेथ रॉलिंस से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुम यार सेथ रॉलिंस का मतलब कि तुम सीएम पंक से इतने चिढ़ते क्यों हो? तो भाई देखो सेथ क्या बोलता है। सर कहता है कि सीएम पंक ना एक नंबर का हिपोक्रेट है। उसे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उसकी ज़रूरत है, बट एक्चुअली उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की ज़रूरत है लाइमलाइट में आने के लिए, वो कुछ कर नहीं सकता अकेले, ठीक है। अब भाई जब मैं अब सेथ कहता है जब मैंने उसको सर्वाइवर सीरीज़ में देखा रोमन रियंस के साथ, तो भाई मेरा ना जी खोल गया, मेरा खून खोल गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं पगला गया पूरा। अब भाई मैं जब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी तब तक मैं जब तक मैं सीएम पंक का सर ना फोड़ दूँ उसको, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट चीज़ सोच रहा उसका कर ना दूँ, जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी मैं सीएम पंक को ख़त्म ही कर देना चाहता हूँ, इस कैंसर को हटा देना चाहता हूँ इस डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अब फिर वो कहता है कि हमारे बीच जो मैच होगा वो मैच नहीं है बल्कि असली फाइट है, और इस फाइट में मैं सीएम पंक को हराना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं मैं क्या कहूँगा भाई। मतलब ये सीएम पंक और ये जो क्या कहते हैं सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो मेन इवेंट कर रहा है नेटफ्लिक्स का मेन इवेंट। अब इस मैच में क्या ही होगा वो सोच लो, बहुत सारे इंटरफेयर आ सकते हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम श्योर आप भी होंगे। तो मिलते हैं, देखते हैं इस मैच में क्या होता है। पीछे बैक स्टेज में न्यूडल जा रही होती है, वहाँ पे आ जाते हैं हमारे रे मिस्टीरियो जो कि जिंदा है, ठीक है। बहुत अभी क्या कहते हैं न्यूज़ बना दी थी लोगों ने कि रे मिस्टीरियो की वो डेथ हो गई, लेकिन नहीं, सॉरी क्या बोल रहा, वो रे मिस्टीरियो सीनियर थे जो हुआ, ठीक है। अब रे मिस्टीरियो वहीं पे आते हैं। अब न्यू डे भाई चिल्लाने लगती है उन पर कि भाई मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, तू कर क्या रहा है यहाँ पे, तू लोकल रूम लीडर कहता है अपने आप को। रे मिस्टीरियो कहता है तू अपोलोजाइज़ कर सबके सामने कि बिगी के साथ जो तूने किया वो गलत किया, तेरी माँ भी तेरी बात नहीं सुन रही है, तू अपनी बात का जस्टिफाई कर रहा है। फिर बस क्या न्यू डे अपोलोजाइज़ तो करने से रही, वो बातें सुनाई उन्होंने और भाई निकल गई फिर। अब भाई यहाँ पे होता है मेन इवेंट के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो का मैच, ठीक है। अब यहाँ पे मैच हो रहा होता है। अब भाई एक तो भाई क्या कहते हैं ड्रू मैकिंटायर ने क्या हंसी हंसी क्या मतलब एक क्या रिएक्शन था ना, मैं आपको दिखा दूंगा यहीं पे। भाई क्या ही चेहरा बनाया भाई ने, एकदम ऐसा होता है भाई को कुछ, मैं बोल नहीं सकता लेकिन कुछ तो आ गया हो भाई, मज़े आ गए हो ज़्यादा ही भाई मैच के बीच में। अब भाई वो बंदा ट्वीट कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब भाई मैच हो रहा होता है तो अब पता है कौन आता है, दी फट्टू ब्लड लाइन, कॉपी पेस्ट वाली ब्लड लाइन आती है सोलो सिकोवा की। भाई सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन आती है भाई, वो अटैक कर देती है जे उसो पे। सैमी ज़ेन भी आते हैं लेकिन उन पर भी अटैक कर देती है, और भाई ड्रू मैकिंटायर तो अपना मस्त हंसे जा रहा है भाई। और जो अटैक हुआ ना सैमी ज़ेन और जे उसो पे, बेचारे दोनों नीचे गिरे पड़े हैं और ब्लड लाइन कर दी, जो कि 3 ही बंदे बचे हैं, एक बंदा तो इंजर्ड है। वो अपना वंस अप करती हो भाई। मंडे नाइट रॉ पे ब्लड लाइन का आना, इससे पता लगता है कि नेटफ्लिक्स पे, मोस्ट प्रोबेबली नेटफ्लिक्स पे जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन होगी ना वो रॉ भी आने वाली है। स्मैकडाउन को भूल जाओ, स्मैकडाउन को तो गया तेल लेना शायद, या फिर भाई कुछ ब्रांड नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो सुपरस्टार भाई स्टोरी लाइन के लिए इधर से उधर जाते रहेंगे, लेकिन भाई फाइनल चीज़ ये है कि मंडे नाइट रॉ का खात्मा होता है विद द ब्लड लाइन स्टैंड टॉल, नॉट द ओरिजिनल वाली बट दी कह सकते हैं सोलो सिकोवा वाली ब्लड लाइन स्टैंड टॉल करती है। और बस यही होना था। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब, मर्जी है सब्सक्राइब कर लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ये पता है आई लव यू गाइस।